जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाना। एक दिन नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ला एकादशी का उपवास किया। उस दिन उन्होंने भगवान की पूजा की और रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की बेला है, इसलिए वे रात में ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के एक सेवक ने उन्हें पकड़ लिया और वरुण लोक में ले गया। नंद बाबा के खो जाने पर सारे व्रज में कोहराम मच गया। माता यशोदा का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। अब तक भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न चमत्कारों से व्रजवासियों को पता लग गया था कि श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है। वे साक्षात भगवान हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए नंद यशोदा के पुत्र के रूप में अवतार लिया है। इसलिए सारे गोप श्री कृष्ण के पास गए और कहा कि श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता का पता लगा सकते हो। तुम ही हम सबके एकमात्र रक्षक हो। अतः जैसे भी हो, शीघ्र से शीघ्र अपने पिता का पता लगाकर इस संकट का निवारण करो। जब भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों की व्याकुलता देखी और जाना कि उनके पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण लोक गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके यहाँ पधारे हैं, तब वे स्वयं वरुण लोक के दरवाजे पर उन्हें लेने आए और उनको अपने आसन पर बैठाया तथा उनकी विधिवत पूजा की। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वरुण जी ने कहा, प्रभो, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मुझे अपने जीवन के संपूर्ण पुण्यों का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान, जिन्हें आपके चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त होता है, वे भव सागर से सहज ही पार हो जाते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभो, मेरा सेवक मूढ़ और अनजान है, वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता का अत्यंत आदर करते हैं। इन्हें आप सादर ले जाइए। आप अंतर्यामी और सभी जीवों के साक्षी हैं। इसलिए हे प्रभु, आप मुझ दास पर कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण वरुण को आशीर्वाद देकर नंद बाबा के साथ लौट आए। व्रजवासियों की आनंद का तो ठिकाना ही न रहा। सब लोगों ने श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद बाबा ने वरुण लोक का जो ऐश्वर्य देखा था तथा वहां के निवासियों को श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम करते हुए देखा था, उसकी उन्होंने गोपों से खूब चर्चा की। भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, हम लोगों के बीच खेलने वाले श्री कृष्ण तो साक्षात ईश्वर हैं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इनके साथ रहने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है।